वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 34 क्लास 9 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज चैप्टर 1 है, टॉपिक 1 है। ये पॉवर्टी के बारे में बात होगी। तो वी सी मैनी पीपल, आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो बहुत सारे पुअर दिखते होंगे, लैंडलेस मतलब जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं होती हैं, लेबर है, गांव में या शहरों में भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दूसरों की ज़मीन पे काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं या लेबर के रूप में शहरों में काम करते हैं। देखे हैं ना आपने, जैसे रिक्शा पुलर, रैक पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, बैगर्स भीख मांगने वाले, या अनाथ जो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, ऑफन फुटपाथ पे रहने वाले लोग शहरों में देखे होंगे आपने कभी मेट्रो के नीचे। तो ये सब क्या हैं, कौन से टाइप के लोग हैं? ये पुअर पीपल ही तो हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? पुअर पीपल। तो कैसे पता रहे, क्या पैमाना है पॉवर्टी को जानने का कि कोई पुअर है कोई रिच है, कैसे जाना जाए? पॉवर्टी का मतलब होता है बच्चों स्टारवेशन। क्या होता है? स्टारवेशन, यानी कोई अगर भूखा है, उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही ठीक से, तो समझ लीजिए वो पुअर है, मीन्स स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है भूख से मरना। लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं है। ठीक है, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है, या अपने बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जा पाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन, यानी गरीबी वो होती है जिसमें बच्चे इंसान भूख से मर रहा हो, जिसके पास घर ना हो, जो अपने बच्चों को पढ़ा ना पा रहा हो, जो अपना इलाज बच्चों का अपना खुद का इलाज ना करा पा रहा हो। तो पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पॉवर्टी मीन्स कुछ भी, मतलब इन सब में से हो, सब कुछ पॉवर्टी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो उसको हम पॉवर्टी की डेफिनेशन ही देंगे कि पानी पीने के पानी की साफ पानी की सुविधा नहीं है, यानी पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है। सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, मतलब शौच नहीं जा पा रहे हैं ठीक से, मतलब वो फैसिलिटी नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास। मिनिमम जो लेवल होता है स्टैंडर्ड, खाने पीने का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत ज़्यादा लो है। तो पुअर पीपल लिव इन सिचुएशन, गरीब लोग ऐसी सिचुएशन में तो रहते हैं। आपने कभी गरीब को देखा है? देखे तो होंगे बहुत सारे लोग जो इस तरह के सिचुएशन में रहते हो, जो जिनको ये सारी सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं जो एक आम इंसान को मिलती हैं। तो पुअर पीपल ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जैसे कि उनको हर कोई दुत्कार रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, हर कोई इग्नोर कर रहा है। समाज में, सोसाइटी में अपने आप को क्या नज़र आते हैं? बिल्कुल आइसोलेट नज़र आते हैं कि हाँ भाई हम बिल्कुल अलग हैं, अलग थलग है। नो बडी वॉन्ट्स टू लिव इन पॉवर्टी। कोई चाहता है पॉवर्टी में रहना? बताइए, नहीं ना, कोई भी नहीं चाहता कि कोई गरीब में रहे, क्योंकि गरीबी खुद ही एक तरह की सजा है, पनिशमेंट है। अलॉन्ग विद, देखिए, लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन, पॉवर्टी को और तरीक़ों से भी देखा जाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा कम है तभी गरीब है। अगर शिक्षित नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, तो गरीबी तो है। कोई बीमारी होगी, इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसे गरीबी तो कहेंगे। अपने बच्चों को या खुद को अच्छे से खाना नहीं दे पा रहा है, टू टाइम मील होता है उसे नहीं दे पा रहा है, मतलब 2 टाइम इवन मील नहीं दे पा रहा है, जबकि 3 टाइम का खाना तो होता ही है ना। और जो भी होता है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है, वो नहीं मिल पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, यानी कभी काम है कभी काम नहीं है। साफ पानी नहीं मिलता। तो ये सब का सब जो है पॉवर्टी के डेफिनेशन में आ जाता है कि अगर ये सब चीज़ें, सिचुएशन ऐसी है तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को पुअर कहा जाएगा। अब सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये क्या चीज़ है? देखिए, पॉवर्टी जो है ना, इसी के कारण उत्पन्न हुई है। पॉवर्टी हैव टू लिव विद अदर। जो पुअर है बंदा है, कोई गरीब है, वो किसी न किसी गरीब के साथ ही रहेगा ना। मानते हो ना इस बात को? अमीर के साथ तो रहेगा नहीं, नॉर्मल के साथ तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बंदा या अमीर बंदा उसको रखेगा कि अपने पास नहीं। तो पुअर जो है पुअर के साथ ही रहता है और उसी कंडीशन में रहता है जो पॉवर्टी की कंडीशन होती है। एनवायरनमेंट जैसा भी है, गंदा है, मैला है, कुचैला है, जिस तरह से हालात में एक गरीब रहता है, दूसरा पुअर भी उसी तरह से रहता है। वही लिविंग स्टैंडर्ड होता है, वही सब चीज़ें होती हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है बच्चों? कैन बी कॉज बोथ, मतलब सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। यानी सोशल एक्सक्लूजन कहीं ना कहीं पॉवर्टी का कारण भी है और इसी का परिणाम भी है। ठीक है, यानी जो गरीबी है वो इसकी वजह से भी है कि जो एक टाइप के लोग जो हैं, जो ठीक टाइप के लोग हैं, वो पुअर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
उनको कहीं ना कहीं अकेला कर देते हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनको धुतकारते हैं, यही तो होता है ना। तो कुछ ग्रुप ऑफ लोग जिनको सब बेनिफिट मिल रहा है, जो ठीक से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो पुअर टाइप के लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी अपने सोसाइटी से, समाज से अलग कर देते हैं। इसी को कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन समझ में आया? सोशल एक्सक्लूजन 2 वर्ड बताया मैंने, पॉवर्टी का मतलब क्या है, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है ना। इनसिक्योरिटी, अब ये बताइए, कोई गरीब है तो इनसिक्योर तो होगा ना, उसको किस चीज़ की इनसिक्योरिटी होगी? इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? आपके डेफिनेशन में इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? मेरी डेफिनेशन में तो इनसिक्योरिटी का मतलब है कि इनसिक्योरिटी हो एम्प्लॉयमेंट, काम की इनसिक्योरिटी, जॉब की इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी किस चीज़ की, कि हमें सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी की इनसिक्योरिटी, सेफ नहीं है हम, कहीं भी अगर आप सो रहे हैं, रह रहे हैं, तो सेफ कहाँ से हैं? ओपन एरिया में सो रहे हैं, नहीं है ना इनसिक्योरिटी। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आए तो हम इनसिक्योर ही नहीं है अपने आप को, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ है ही नहीं। तो यानी इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी के कारण इनसिक्योरिटी अपने आप ही पैदा होती है। पॉवर्टी इज अ मेजर, एक मेजरमेंट है जो किस सोसाइटी के, जो कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, ट्राइब्स के, या कोई मान लीजिए विडो है, फिजिकली चैलेंज बंदा है, अपाहिज है, तो ये क्या होते हैं, ये पुअर रहते हैं ज़्यादातर। क्यों रहते हैं सालों तक? क्योंकि ये इनसिक्योर है, इनका जॉब इनसिक्योर नहीं है, इनकी लाइफ इनसिक्योर नहीं है, इनके खाने पीने का इंतजाम, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब इनसिक्योर नहीं है। तो पॉवर्टी के कारण इनसिक्योरिटी पैदा होती है। मान लीजिए नेचुरल कैलामिटी यानी अर्थक्वेक टाइप की चीज़ आ जाए, सुनामी आ जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, बैड टाइम होता है, तो उस टाइम पे इनको कौन सिक्योरिटी देगा? नहीं है ना इनके पास कोई सिक्योरिटी खाने पीने रहने की। तो पॉवर्टी के कारण इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? गरीबी रेखा बोलते हैं इसे। अ पर्सन इज कंसिडर पुअर, एक व्यक्ति को पुअर कब कहेंगे? जब उसका जो इनकम और कंजप्शन लेवल है, कंजप्शन मतलब खाने पीने का उपभोग लेवल, फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल, जो एक मिनिमम लेवल सरकार ने डिनोट कर रखा है कि इतने रुपए महीने में अगर इससे कम कमाता है तो वो पुअर कहलाएगा, या इससे कम खाने को मिलता है तो उसे पुअर कहेंगे किसी भी व्यक्ति। ठीक है, बेसिक नीड्स होती हैं, द इसेंशियल टू मीट बेसिक रिक्वायरमेंट। पॉवर्टी में इस समय इसके अलावा खाना पीना, इसके अलावा जो है सैलरी इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर व्यक्ति को हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें, क्लॉथिंग नहीं मिल रही है, शूज़ फ्यूल वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और वो एजुकेशन नहीं मिल रहा, तो उसको जो है पुअर कह लेंगे। क्या बोलेंगे? पुअर मिलेंगे। देखिए, अगर फूड आइटम में देखा जाए तो आप इस पे आ जाइए सीधे, कैलोरिक रिक्वायरमेंट, यानी जो शहरों और गाँवों में एक व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी से कम मिलता है, रूरल गांव के इलाके में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है ना, तो 2400 कैलोरी पर डे से कम मिलता है तो वो पुअर कहलाएगा। शहरों में 2100 कैलोरी पर डे से अगर कम मिलता है खाना खाने से एनर्जी, तो उसे पुअर कहेंगे, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो पॉवर्टी लाइन का पता चल गया ना क्या होती है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी के सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं? तो पहला तो स्टारवेशन, भूख से मरते हैं, शेल्टर नहीं होता, रहने की जगह नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, पीने का साफ पानी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है ना, शौच वगैरह जाने की, कहीं भी जाना पड़ता है। तो लैक ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, काम धंधा कहाँ होता है रेगुलर, कभी है कभी नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी पढ़े लिखे लोग होते नहीं, गरीब लोग, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई को ध्यान नहीं देना, उसको वैल्यू नहीं होता। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट पीपल्स लाइफ? लोगों की जिंदगी को गरीबी कैसे अफेक्ट करती है? तो हम बताएंगे ड्यू टू पॉवर्टी पीपल डू, देखो यही सारी बातें घूम घूम के आ रही हैं। लोगों को पॉवर्टी के कारण कई बार साफ पानी नहीं मिलता है, इनफ फूड नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, स्टैंडर्ड जो है लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम होता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इनसिक्योरिटी होती है लाइफ की। माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चा? जब खाना पीना बढ़िया नहीं मिलता, हेल्दी खाना, तो वो व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी उसकी बॉडी में कई चीज़ों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिएंट्स। माल मीन्स कमी होता है, ठीक है। तो डिजीज से बचाव नहीं होता। पॉवर्टी के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्वेश्चन यही है कि
पॉवर्टी कैसे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को या लाइफ को अफेक्ट करती है, तो ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सब मेल चीज़ें हैं सेम। क्वेश्चन नंबर 3, आगे चलें। हाउ आर सोशल एक्सक्लूजन एंड पॉवर्टी बोथ कॉज द चिल्ड्रन द रिजल्ट ऑफ ईच अदर। जो पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन कैसे एक दूसरे से रिजल्ट में मतलब रिलेट करते हैं, तो हम बताएंगे जो पॉवर्टी है ना बच्चों, वो सोशल एक्सक्लूजन का ही परिणाम है। यानी कोई व्यक्ति पुअर है, गरीब है, उसको जो रिच है, रिच लोगों की सोसाइटी है, ये इसको अलग कर देती है, सेपरेट हो गया, तो ये और सेपरेट होगा, ये बेचारा कहाँ जाएगा, ये किसी दूसरे पुअर के पास से जाएगा। तो गरीब के पास ही तो जा रहा है, तो ये दोनों पुअर हो गए, दोनों वैसी कंडीशन में रह रहे हैं, इनकी कंडीशन खराब है और इसकी कंडीशन, इन लोगों की कंडीशन बढ़िया है। तो यही कह रहा है कि जो पॉवर्टी है इज़ द रिजल्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मतलब समाज जो है उनको सोसाइटी से अपने से अलग थलग कर देता है, और सोशल एक्सक्लूजन की वजह से जो पीपल हैं वो बिना, जो गरीब लोग हैं उनको बिना फैसिलिटी के रहना पड़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं होती, पुअर को पुअर के साथ रहना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर टेकन केयर ऑफ वाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते समय क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये कि इनकम और कंजप्शन लेवल जरूर देखना है कि जो मिनिमम है उससे कम है तो वो बंदा पुअर है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, बेसिक नीड उसको मिलती हो, अगर नहीं मिल रही है तो वह गरीब है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है, मिल रही है तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। बेसिक नीड जो भी बेसिक्स होती हैं। नेक्स्ट बात कि मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्लॉथ, फूड रिक्वायरमेंट्स, फ्यूल, अगर ये सब उसको मिल रहा है तो पुअर नहीं है, और अगर नहीं मिल रहा है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। या इसमें कैलोरिक वैल्यू वाला भी डाल सकते हैं बच्चों, जो ये कैलोरिक वैल्यू आया था ना शहरों में और गाँवों में, तो ये वाला भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। कौन से क्वेश्चन में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज पॉवर्टी बिकम अ सोशल इकोनॉमिक चैलेंज। सोशल इकोनॉमिक चैलेंज कैसे बनती जा रही है पॉवर्टी, तो हम बताएंगे पॉवर्टी जो है सोशल इकोनॉमिक चैलेंज बन रहा है क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। बात वही आ रही है, ऊपर नीचे घुमा घुमा के वही बात है। ठीक है, वो सोशली एक्सक्लूजन यानी समाज में अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। दे फील इन द सोसाइटी अलोन, दे फील अलोन, सोसाइटी में जो है अलोन महसूस करते हैं, तो यहाँ अलोन आ जाएगा, ALONE लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, सोसाइटी में अलोन महसूस करते हैं। और दे फील इनसिक्योर, इनसिक्योर महसूस करते हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है लाइफ की, जॉब की, शेल्टर की। तो इस तरह से सोसाइटी में पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज के रूप में उभर के आ रही है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रीन पे आपके। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि पॉवर्टी क्या है, एक लाइन में या 2-4 वर्ड्स में बताइएगा। कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय।